हमारी लैंग्वेज में वोकैबुलरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। I'm not talking about the basic vocabulary. The more impressive vocabulary you have in your language, the more impressive language you will be speaking. जितनी ज़्यादा impressive आपकी vocabulary होगी, उतना ही impressive आपकी language होगी। So अपनी basic vocabulary को आपको upgrade करना है। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कुछ नई वोकैबुलरी के बारे में। कुछ ऑलरेडी यूज्ड वर्ड्स हैं जिनको हम एक नई तरीके से बोल सकते हैं। कुछ कॉमन वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिनके लिए आप एडवांस वोकैबुलरी भी यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले वर्ड से। द फर्स्ट वर्ड इज सो वी हैव द फर्स्ट वर्ड इज ग्लटन। ग्लटन मीन्स होता है the one who eats a lot or who is eager to eat so much। आप जिसे बहुत ज्यादा भूखा बोल सकते हैं, जो बहुत ज्यादा खाने की इच्छा रखता है या बहुत ज्यादा वो खाता है, जिसे हम हिंदी में भुक्खड़ या पेटू बोल देते हैं कि वो बहुत भुक्खड़ है। भाई आप यार बहुत भुक्खड़ हो, बहुत खाते हो आप लोग, है ना। कुछ भी सामने आ जाए छोड़ते नहीं हो, आपकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती है, आप लगे रहते हो, कुछ भी आपको दे दो छोड़ते ही नहीं हो। इट्स कॉल्ड ग्लटन। सो ग्लटन की जगह पर आप दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं और वो दूसरा वर्ड है VORACIOUS। इट्स voracious। The right pronunciation is voracious। voracious भी भुक्खड़ को बोलते हैं, but there is a slight difference between glutton and voracious। ग्लटन को यूज किया जाता है केवल उस इंसान के लिए जो खाने पीने को लेके बहुत ज्यादा भुक्खड़ होता है। On the other hand, if we talk about voracious, तो voracious भी भुक्खड़ होता है, लेकिन इसको हम यूज कर सकते हैं एक अलग सेंस में भी, एक पॉजिटिव सेंस में भी। लाइक वो इंसान जो केवल खाने पीने के लिए नहीं, इवन कुछ भी चीज पाने के लिए भुक्खड़ रहे, कुछ भी चीज पाने के लिए आतुर रहे, एक्साइटेड रहे, नॉलेज के लिए, मतलब उसे ज्ञान की बहुत भूख है। He is voracious for knowledge। Are you voracious for knowledge? सो ग्लटन मतलब वो इंसान जो खाने पीने को लेकर के भुक्खड़ होता है, जिसे खाने पीने की भूख बहुत ज्यादा होती है, पेटू, भुक्खड़। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं वोरेशियस की, तो वोरेशियस हम ऐसे इंसान को बोलते हैं जो खाने पीने की भूख के साथ साथ उसको नॉलेज या ज्ञान की भूख भी बहुत ज्यादा है, मतलब वो ज्ञान पाना चाहता है। ही इज वोरेशियस फॉर नॉलेज। ही इज वोरेशियस फॉर न्यू स्किल्स। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ग्लटन हैं या वोरेशियस हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड के बारे में बातें करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है माइजर। माइजर मतलब होता है कंजूस। द वन हु डज नॉट वांट टू स्पेंड मनी। जो पैसे ही खर्च नहीं करना चाहता है, ऐसे इंसान को हम माइजर बोलते हैं। आर यू माइजर? नो, आई एम नॉट माइजर। ही इज माइजर। वह कंजूस है। His father is so miser। उसके पापा बहुत कंजूस हैं। सी माइजर वर्ड की जगह भी आप काफी सारे दूसरे वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। चलिए उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला वर्ड है पैनी पिंचर। तो द फर्स्ट वन इज पैनी पिंचर। पैनी कहा जाता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ रूपी। जैसे आपने सुना होगा एक आना भी खर्च नहीं करता है। ये आना मतलब पैनी। आपको शायद मालूम होगा कि रुपीज से छोटा पार्ट जो होता है वो पैसा होता है, और पैसे से भी छोटा पार्ट जो होता है वो पैनी मतलब आना होता है। 1 रुपी इज इक्वल टू 16 आना। 50 पैसे में 8 आने हुआ करते थे, इसलिए तो उसको अठन्नी बोलते थे, 25 पैसे को चमन्नी। तो आना मतलब पैनी। पैनी पिंचर एक ऐसा इंसान जो एक एक आने को पिंच कर करके रखे, संभाल के रखे, इज कॉल्ड पैनी पिंचर। सो माइजर की जगह पर आप लोग पैनी पिंचर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एंड देयर इज वन मोर वर्ड विद अ सिमिलर मीनिंग इज टाइट फिस्टेड। टाइट फिस्टेड मतलब वो इंसान जो पैसे को मुट्ठी में बांध के रखता है। लिटरली इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारे पैसे उसने मुट्ठी में ऐसे जकड़े हुए हैं। इसका सिंपल सा सेंस होता है वो इंसान जो पैसे को जकड़ के रखता है, खर्च नहीं करना चाहता है। इट्स कॉल्ड टाइट फिस्टेड। मतलब सेम सेंस निकलता है कि वो कंजूस है। ही इज टाइट फिस्टेड। तो एक ही बात को बोलने के लिए ना यू हैव 3 वोकैबुलरी एंड यू कैन यूज एनी ऑफ देम। इनमें से किसी भी एक वर्ड को आप यूज कर सकते हैं कि वह कंजूस है, ही इज माइजर, और ही इज पैनी पिंचर,
or he is tight-fisted. All of them have the same meaning. चलिए नेक्स्ट वर्ड के बारे में बातें करते हैं। नेक्स्ट वर्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग है और वो वर्ड है STUBBORN, स्टबर्न। स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी, हठी। वो इंसान जब बहुत हठ करता है, बहुत जिद करता है, उसे हम स्टबर्न बोलते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं। चिल्ड्रन आर स्टबर्न। उसकी वाइफ बहुत जिद्दी है, हिज वाइफ इज स्टबर्न। स्टबर्न की जगह पर आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं। लेट मी टेल यू वन मोर वर्ड फॉर स्टबर्न। ऑब्स्टिनेट। दिस इज ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट भी वही होता है जो बहुत जिद करता है, बहुत जिद्दी है या बहुत हठी है। ही इज ऑब्स्टिनेट। मैं बचपन में बहुत जिद्दी था। आई वॉज ऑब्स्टिनेट इन माई चाइल्डहुड। जिद्दी के लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं विद द सेम सेंस एंड सेम मीनिंग बट डिफरेंट वर्ड। द वर्ड इज म्यूलिश। द वर्ड इज म्यूलिश। द वन हु बिहेव्स लाइक म्यूल। म्यूल मतलब खच्चर को बोलते हैं, गधा। सो म्यूलिश मतलब बहुत जिद्दी, अड़ियल, किसी की बात सुनता ही नहीं है। ही इज म्यूलिश। द नेक्स्ट वर्ड इज hardworking. Hardworking is quite basic vocabulary, but you don't have to use a very basic vocabulary. And now let me tell you what is the advanced vocabulary used for hardworking. It's diligent. The one who works hard is diligent. वो इंसान जो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनती है, उसे हम diligent बोलते हैं। This is an advanced word which can be used in place of hardworking. It will make your language more impressive and more expressive. इन सभी वर्ड्स को चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। And the first word is glutton. Glutton means voracious, means भूखड़, बहुत ज्यादा भूख रखने वाला इंसान। And the next one is miser, the one who does not want to spend money. वो इंसान जो पैसे खर्च नहीं करना चाहता है। And some other words are penny pincher and tight-fisted. माइजर थोड़ा सा फॉर्मल वोकैबुलरी होती है, whereas penny pincher थोड़ी सी इनफॉर्मल वोकैबुलरी होती है। एंड द नेक्स्ट वन वाज स्टबर्न। स्टबर्न मतलब जिद्दी, हठी, जो बहुत जिद करता है। इतना जिद मत करो, डोंट बी स्टबर्न। आप जिद क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू बीइंग स्टबर्न और व्हाई आर यू बीइंग ऑब्स्टिनेट और म्यूलिश? वो बहुत ही जिद्दी है, ही इज म्यूलिश। द नेक्स्ट वन इज hardworking. Hardworking is a pretty common word. In place of hardworking, you can use diligent. Diligent मतलब बहुत मेहनती. He is so diligent. So if you want to make your language more impressive, more unique, so start using some advanced vocabulary in your language, and believe me, you will feel the difference. Then you will see the amazing changes in your language. If you want to learn some advanced vocabulary like this, all you need is to hit the like button and subscribe to my YouTube channel. I'll be posting some more informative and useful videos for you. Keep practicing and keep learning. We'll catch you in my next video.